अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। संगनन के आधार पर ही ये सब सहनन का ही तो चक्कर है कि आपके शरीर में मजबूती कितनी है, दृढ़ता कितनी है, ये सब सहनन का ही चक्कर है भाई साहब। कितना सहनन है, हल्का सा टक्कर लगी और एक देहली से टकराए और इतना सा सहनन था कि कांच की जैसी हड्डियाँ टूट गई। और किसी का ऐसा था कि 1 मंजिल से गिर गए, लगा तो था कि बहुत तेज गिर गए लेकिन फिर भी चोट नहीं लगी, सहनन मजबूत था, ये सहनन कमज़ोर था। विटामिन डी की कमी से ये सहनन कमज़ोर जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में विटामिन का चक्कर नहीं है, ये तो सहनन नाम कर्म के उदय का काम है। नहीं, विटामिन डी की कमी है आपके, थोड़ा हड्डियाँ कमज़ोर है, ये डी ले आप, ऐसा करो, ये गोलियाँ लो, ये करो, ऐसा इससे थोड़ा धूप में बैठा करो। सुबह की धूप में थोड़ा सा आधा पौन घंटा 1 घंटा आप शांति से धूप में बैठो तो थोड़ा सा ये जो डी है ना, ये थोड़ा कम हो जाए, तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हड्डियाँ इससे मजबूत हो जाएगी। वाह, अरे वाह भाई वाह, क्या बात कह रहे हो आप, कौन सी हड्डियाँ और कौन सी मजबूती की बात कर रहे हो। यहाँ तो सहनन नाम कर्म की बात कर रहे हैं, सारा डिपार्टमेंट सहनन कर्म ने संभाल रखा है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट नाम कर्म ने संभाल रखा है। हम कौन से डॉक्टर की भाषा पढ़ रहे हैं, हमारे ये सर्वज्ञ परमात्मा जो डॉक्टर हैं, ये भाषा यहाँ पढ़ाई जा रही है। क्या कैल्शियम की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, क्या क्या कमियों की बात कर रहे हैं आप। यहाँ कमियों का सवाल नहीं है। देखो यहाँ तो परिपूर्ण तत्व दिखाएंगे भैया। फिर भी 260 नंबर पेज, जो श्रावक कुल में उत्पन्न हुए हैं एवं जिन्हें धर्म में रुचि है, श्रावक कुल में उत्पन्न हो गए हैं, धर्म में रुचि है, जो परलोक के दुखों से भयभीत हैं, क्या वे वनस्पति कायिक जीवों की रक्षा का विचार जरूर करते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? देखो, एक तरफ तो कह दिया वनस्पति काय रह गई है, जीव निकल गया है, अब उसके सेवन करने में मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है। इट मीन्स तोड़ते रहें, खाते रहें, कुछ भी करते रहें। क्या देखो, ये कह रहे हैं जिन्हें धर्म की में रुचि है, जिन लोगों की धर्म में रुचि है, क्या जो परलोक के दुखों से भयभीत हैं, कोई बात नहीं। क्या भाई मोक्ष जी बहुत सोचते हो, क्या बहुत विकल्प लगा करके प्रश्न करते हो, इसमें क्या हो गया? हो सकता है, क्यों नहीं है? सारा प्रथमानुयोग, सारा करणानुयोग, ये सब नरक के दुखों से डराता है। क्या दिक्कत है उसको डराने में? एक अनुयोग डराएगा,
डरा डरा करके टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अधिकार में लिखा, अरे ये शैली है इस तरह की, इस जीव को पाप से डराकर, नरकादिक का भय दिखाकर धर्म मार्ग में लगाते हैं। ये शैली है। 8वें अध्याय को देखें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इस तरह की शैली है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डराएंगे भी। अरे नहीं डराएंगे तो ढीठ है, ये तो डरता ही नहीं है। तो कहेंगे अरे नरक जाना है क्या तुझे, डांट लगा करके कहेंगे, तब जा करके हो नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा अब पाप, अब नहीं करूंगा, सॉरी सॉरी। तो अब ये बच रहा है ना उससे, तो कैसे बचा रहे हैं उसको? नरक का डर दिखा रहे हैं, त्रियंज का डर दिखा रहे हैं। अरे यदि पंच परावर्तनों की चर्चा विस्तार से न करे तो इसके माथे पर से तो झूने ही रहेंगे भाई साहब। ये तो इतने कठोर चित्त हो गए क्या। ये लिखते हैं टोडरमल जी साहब 20 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकरण 20 नंबर पेज पर लिखते हैं, अरे जिस संसार भय से तीर्थंकर आदिक डरे, क्या शब्द दिए हैं, तीर्थंकर आदिक छोड़ करके चले गए। ये जगत के प्राणी कितने सुभट हैं, क्या डरते नहीं हैं, कैसे सुभट हैं, चिकने घड़े जैसे हो गए हैं। इन्हें कितना कहते हैं, अरे आलू खा रहे हो नरक जाओगे, अरे ये शराब पीते हो क्या करते हो तुम, नरक निगोद में जाओगे। डर ही नहीं लगता है, इसको डराना पड़ता है। अरे डर नहीं होता है तो ये व्यक्ति छोड़ता नहीं है, डर से छोड़ता है पाप। जगत का स्वरूप इसी तरह का है, क्या करें। संजीव जी साहब दिल्ली से क्या कह रहे हैं, देखो, इस जीव को यदि पुलिस का डर नहीं हो तो चोरी से नहीं डरे। इस जीव को यदि फांसी की सजा का डर नहीं हो तो कुछ भी करे। ये जो कानून सजा दे रहा है, इस डर के आगे बच रहा है। तो जिनागम भी डराने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई का ज्ञान कराने के लिए। बात तो यही है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, परलोक के दुखों से भयभीत हैं जो लोग। धर्म में रुचि होगी तो परलोक के दुखों से डरेंगे ही भाई साहब। डर तो लगता ही है ना यार, जैसे जेल नहीं जाना हो। अरे नहीं नहीं, अब तो ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमें नरक में जाना पड़े। अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमें त्रियंज गति में जाना पड़े। क्या क्या वे वनस्पति काय की जीवों की रक्षा का विचार जरूर करते हैं, जरूर इस तरह का विचार करते हैं। वनस्पति कायिक जीवों की रक्षा का विचार करते हैं, करना चाहिए। रक्षा का विचार करना चाहिए, वीराधना से बचना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं बचेंगे भैया हम। कैलाश जी साहब सेमारी से बोलो, जरूर बचेंगे भाई साहब हम। और जिस वनस्पति काय में जीवों की हिंसा कम हो उसी को काम में लाते हैं। अब बोलो, अब कंपैरिजन हो गया ना, अब खाने योग्य है या नहीं है। अभी कितनी अभक्ष्य है, कितनी मात्रा में अभक्ष्य है, और कितनी मात्रा में किस लेवल के अंदर में विशुद्धि हुई है, उस लेवल से उस चीज़ का त्याग किया जाता है। क्या अभक्ष्य में भी कंपैरिजन होता है ना। बोलो, ये जो लौकी है ये अभक्ष्य है या नहीं है। ये जो एप्पल है, ये एप्पल अभक्ष्य है या नहीं है। सेब खा सकते हैं या नहीं हम, बाग की सेब, बोलो खा सकते हैं, भक्ष्य। प्रतिमाधारी खा सकते हैं क्या, अचित्त किए बिना खा सकते हैं क्या, जीव राशि उसमें नहीं है क्या। हमारे तो ऐसे भी हुए, टोडरमल जी के समकालीन जो ब्रह्मचारी रायमल जी थे ना, जीवन पर्यंत हरी सब्जी का त्याग, जीवन भर के लिए ब्रह्मचारी रायमल जी जीवन भर के लिए त्याग कर दिया हरी सब्जी का। कोई बात नहीं। बोलो, ये जो पत्तियां होती है, हरी पत्तियां, ये भक्ष्य है या अभक्ष्य है, क्या कहें। धनिया पत्ती भक्ष्य है या अभक्ष्य है। लेकिन हमारे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे प्रतिष्ठाचार्य साधर्मी कहते हैं कि चातुर्मास में नहीं खाते। क्या, अब क्या कहें। ठीक है, चातुर्मास में नहीं खाते, अच्छी बात है, अदर समय में खाते। अरे खाना ही नहीं, भोजन ही अभक्ष्य है, हम क्या बात करें। क्या करें, खाओ ही मत आप तो। हर चीज़ में दोष लगेगा, कुछ ना कुछ। निर्दोष तो कुछ नहीं है, जितना चक्कर है वो ज़्यादा दोष और कम दोष का ही है, वही चक्कर है बस। इसलिए कहते हैं सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो, दोषाय नालम कणिका विशस्य। क्या, इसलिए भैया जिसमें ज़्यादा दोष हो वो चीज़ नहीं लेना, जिसमें कम दोष हो वो चीज़ ले लेना। क्या, देखिए पालक में तो आलू बराबर दोष है,
वो तो एक जैसा ही है। और भी इसी तरह की धनिया हैं, पुदीना हैं, और हरी सब्जियां हैं, और चीज़ों की बात कर सकते हो आप, जिसकी जो भी समझो। देखिए आगे बढ़ते हैं। वे विशेष हिंसा वाली, ऊपर पढ़ लिया ना वाक्य, सेकंड लाइन से देखिए। वे वनस्पति कायिक जीवों की रक्षा का विचार जरूर करते हैं जिनके हृदय में करुणा का भाव होता है, और जिस वनस्पति काय में जीवों की हिंसा कम हो उसी को काम में लाते हैं। भैया कम से कम हिंसा वाली वनस्पति को काम में लाते हैं। वे विशेष हिंसा वाली, वली लिखा हुआ है, हिंसा वाली नित्य साधारण प्रतिष्ठित वनस्पति को त्याग देते हैं। इसका त्याग क्यों किया जाता है, यह कथन श्री आदि पुराण के पर्व 38 में निम्न श्लोकों द्वारा स्पष्ट किया है। चलिए, पढ़ने का ज़्यादा है, समझने जैसी चीज़ें कम हैं। जरा देखिए। प्रवाल पत्र पुष्पादेः पर्वणि व्यपरोपणम न कल्पतेद्य तज्जानां जंतूनां नो नाभिद्रहाम सन्त्येवानन्तशो जीवा हरितेष्वङ्कुरादिषु निगोता इति सार्वज्ञं देवास्माभिः श्रुतं वचः तस्मान्नास्माभिराक्रान्त मद्यत्वेत्वद् ग्रहाङ्गणं क्रतोपहार माद्राद्रः फलपुष्पांकुरादिभिः। ये शायद डबल पा इसमें दिख रहा है, चेक करना चाहिए मूल में है कि नहीं है। इति तद्वचनात् सर्वान् सोऽभिनन्द्य दृढव्रतान् पूजयामास लक्ष्मीवान् दानमानादि सत्कृतैः। क्या आज पर्व के दिन आदि पुराण का प्रसंग है। भरत जी के संदर्भ में चर्चा होगी। ऋषभदेव और भरतेश्वर स्वामी आदि पुराण में इसी की चर्चा की है। आदि पुराण और बाद में लिखा गया उत्तर पुराण। तो आदि पुराण में चर्चा हुई ऋषभदेव स्वामी की, और उत्तर पुराण में चर्चा हुई बाकी के 23 तीर्थंकरों की। आज पर्व के दिन नए कोपल, पत्ते तथा पुष्पादिकों का घात हम लोग नहीं कर सकते। आज पर्व का दिन है, इसका मतलब आज चतुर्दशी है। आज पर्व का दिन है, इसका मतलब आज अष्टमी का दिन है। क्या माने, समझ रहे हैं आप? और कुछ बिगाड़ न करने वाले ऐसे उन पत्तों तथा फूलों में उत्पन्न हुए जीवों का घात भी नहीं कर सकते। कैसा क्षत्रियों के हृदय में भी, भरत जी जैसे चक्रवर्तियों के हृदय में, महापुरुषों के हृदय में किस तरह का करुणा भाव आता है। नहीं भैया, चलते होंगे, हो सकता है कदाचित पुष्पादिक का घात कभी हो जाता हो उनके माध्यम से। जैसे मान लीजिए जिनके गार्डन है, पेड़ रखे हुए हैं, घास है, काटनी पड़ती है। अब कोशिश तो यही होनी चाहिए कि नहीं कटे, नहीं काटी जावे, हैं, विचार रखें, विवेक रखें, बहुत उसके संबंध में सावधानी रखें। लेकिन कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी का तो ध्यान रखा जा सकता है। आज अष्टमी का दिन है, आज हम ये आरंभ का काम नहीं करेंगे। आज चतुर्दशी का दिन है, आज हम ये विशेष पाप का काम नहीं करेंगे। ये तो हो सकता है ना यार, सोची जा सकती है ना। फिर देखिए, हे देव, अंकुरे आदि हरित काय में निगोद राशि के अनंत जीव रहते हैं। जो अंकुरित हो गए हैं ऐसे हरित काय वगैरह में निगोद राशि के अनंत जीव रहते हैं। इस प्रकार भगवान सर्वज्ञ देव के वचन हमने सुने। ये भरतेश्वर स्वामी कह रहे हैं या उनके भक्त कह रहे हैं उनसे, हे देव, उनसे कह रहे हैं हमने इस प्रकार के वचन सुने हैं, इनमें अनंत जीव राशि है, निगोद राशि अंकुरित हरित पदार्थों में, इसलिए उनका सेवन नहीं करना। इसलिए अत्यंत गीले ऐसे फल, पुष्प और अंकुरे आदि से सुशोभित ऐसा आपके घर का आंगन आज हम लोगों ने नहीं खूंदा। अर्थात ये खुंदा शब्द पहले भी आया था, मुझे बतलाया प्रदीप जी हैं, एक कहाँ से हैं ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो खुंदा शब्द का जो प्रयोग हुआ है पंडित जी,
कल ही आया था शायद, कल के प्रवचन में ही मेरे ख्याल से, और मैंने खुदा शब्द को खुदा के अर्थ में प्रयोग किया कि भाई ये खुदा हुआ है, खुदा हुआ है। लेकिन यहाँ भी ये बात स्पष्ट हो गई है, खुदा शब्द का जो प्रयोग है, खूंदा, ये जो शब्द का प्रयोग है, ये विशेष रूप से पृथ्वी काय के उस चीज़ के लिए है जहाँ मिट्टी वगैरह बहुत होती है, धूल उछलती है, उड़ती है, और इस तरह का जहाँ काम होता है, उसे खुंदा शब्द से पुकारा जाता है। धुंधा बोलते हैं, वो भी है धुंधा, है ना। उसके हम ऊपर होकर नहीं आए, माने ये सब बहुत दिख रहे थे, उसके ऊपर होकर के नहीं आए। पाँव से रोंदना, इसके लिए भी हो सकते हैं प्रयोग, पैरों से रोंदना वगैरह, उसके लिए भी इस तरह के प्रयोग होते हैं, मिट्टी वगैरह में इस तरह के प्रयोग होते होंगे। कारण कि आज पर्व का दिन था, क्या माने आज पर्व का दिन था, इसलिए हमें विशेष रूप से सावधानी का विकल्प आया, इसलिए हमारे मन में विशेष रूप से ये भाव आया, हमें इसमें सावधान रहना चाहिए। देखिए, इस प्रकार उनके वचन सुनकर ऐश्वर्यशाली राजा भरत ने, जो चक्रवर्ती थे, व्रतों में दृढ़ रहने वाले, उनकी प्रशंसा की और दान मान आदि सत्कार करके उनको सम्मानित किया। आपको पता है ये प्रसंग, इसको आगे पीछे के प्रसंग को यदि हम देखेंगे तो शायद हो सकता है इससे रिलेटेड ही प्रकरण है आदि पुराण का, जिसमें भरत जी ने ब्राह्मण मत की स्थापना की है। ब्राह्मण मत किसने चलाया? ब्राह्मण मत का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भरत जी के द्वारा किया गया है ब्राह्मण मत का शुभारंभ। क्या मारीची ने 363 चलाए और भरत जी ने ब्राह्मण संप्रदाय चला दिया। और क्यों चला दिया? बोले ये ब्रह्म के प्रति, माने आत्मा के प्रति, माने जीवों के प्रति विशेष सावधानी रख करके चर्या करते हैं, इसलिए इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या इनको ब्राह्मण कहते हैं? ब्राह्मण ब्रह्म की विशेष सावधानी, आत्मा की विशेष सावधानी, जीवों के प्रति विशेष करुणा का भाव जिनके हृदय में वर्तता था, वे ब्राह्मण कहलाए। उन्होंने कहा ये जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये आराधना वाले लोग हैं, ये पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाले लोग हैं, ये अपने को भी आत्मा मानते हैं, और जगत में ऐसे घास पर चलने के लिए जिन्होंने मना कर दिया है, हम नहीं चल सकते हैं, हम इनके ऊपर चल करके नहीं आए हैं। माने वो प्रसंग ऐसा था, उन्होंने बुलाया, कुछ ऐसा प्रसंग ध्यान आता है, उन्होंने बुलाया इस तरह का, क्या, और वे बुलाया, सब लोग आ गए फटाफट, और ये बहुत सारे लोग काफ़ी देर से आए। बोले आप इतना देर से क्यों आए? कि नहीं, ये रास्ता तो शॉर्ट था, लेकिन यहाँ घास वगैरह थी, तो हम लंबे रास्ते से उधर से आए, आज पर्व का दिन है और हम उधर से नहीं चल करके आए। तो फिर उन्होंने ऐसे लोगों को ब्राह्मण संज्ञा से संबोधित किया। देखिए आप, और उनको विशेष रूप से उनको दान दिया, मान दिया, उनका सत्कार किया, उन्हें सम्मानित किया। देखिए, और भी कहा है, सामने पूछे लाल मिर्च खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं लाल मिर्च, लेकिन सूखी हुई वाली, गीली लाल मिर्च नहीं। लाल मिर्च यदि गीली है तो हरी सब्जी के अंतर्गत आएगी। हरी मिर्च तो हरी है ही, लाल मिर्च भी यदि गीली है तो वो लाल नहीं है, वो भी हरी है। गजब हो गया भाई साहब, लाल मिर्च भी हरी है, हैं? लाल टमाटर, हरे टमाटर, टमाटर लाल होते हैं, वो भी तो हरे होते हैं, इसमें क्या हो गया? चलिए, बात कह रहे हैं, और भी कहा है, फल फुल चल्ली वल्ली अणगलन्हाणम च धोवणाईहिम जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्जे कंद फल मूल भी सचित रपणीय भोपणाहारे अन्नाणे जे विकिया मिच्छा में दुक्कड़म हुज्जे। कल्याण लोचन का ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे अपने आलोचना पाठ है, उसी तरह का कल्याण लोचन है ये। फल, पुष्प, छाल, लता, ये सब अलग अलग तरह की हरितकाय वनस्पतियों के नाम हैं, आदि को काम में लाने में विराधना हुई हो, तथा बिना चने जल से स्नान करने में विराधना हुई हो।
और बिना चने पानी से वस्त्रादि धोने में जो जीवों की विराधना हुई हो, उन सब से होने वाले मेरे सब पाप मिथ्या हों। ओह, मेरे सारे पाप मिथ्या हों। इन सब में क्या क्या करने में, जल से स्नान करने में, बिलछानी करने में, बिना छने जल से स्नान कर लिया, बिना छने जल से पानी से कपड़े धुल गए। अब सोचो आप, इसलिए क्षमापना कितनी ज़रूरी है, प्रतिक्रमण कितना ज़रूरी है। मिथ्या हो माने भावना भा रहे हैं कि हे भगवान मैं भविष्य में उससे बचूं, इसका नाम है मिथ्या हो। प्रतिक्रमण पाठ, आलोचना पाठ कितनी होती है भाई साहब। हम छने हुए पानी से नहाते हैं, हम छने हुए पानी से कपड़े धोते हैं, सारा काम छने हुए पानी से करते हैं, लेकिन हमारे कपड़े ड्राई क्लीन होकर के आते हैं। अब बोलो क्या करना है, वो ड्राई क्लीनर छान करके कपड़े धोता होगा छने पानी से। अब क्या करोगे आप, धोबी के यहाँ कपड़े जाते हैं, क्या करोगे आप। प्रेस होने के लिए, प्रेस वाले के लिए आपके कपड़े चले गए और प्रेस होकर के आ गए। अब वो प्रेस वाला जब उसके अंदर पानी के छींटे लगाता है, मग्गा हाथ में लेकर के पानी से भरा हुआ, तो वो क्या करता है, वो क्या, जब आप वॉशरूम के अंदर फ्लश यूज करते हैं, क्या मतलब बहुत बातें हैं, जितना निभ सके उतना निभाइए, भावना भाइये। ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब कितने कितने दोष होते हैं हमारे माध्यम से, क्या बोलो क्या कहें। यदि मैंने अपने अज्ञान से कंद, मूल और बीज खाए हों, अपने अज्ञान से खा लिए हों, अज्ञानतावश खा लिए हों, या अन्य सचित्त पदार्थों का भक्षण किया हो, वहाँ रात्रि में भोजन किया हो, यदि कदाचित मेरे द्वारा ऐसा किया गया हो, तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हुए। देखिए ये जो कह रहे हैं, यदि लगा दिया है इन्होंने, किया हो ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यदि मेरे माध्यम से ऐसा हो गया हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है, आप लोगों के चित्त में भी खड़ा हो रहा होगा कि पंडित जी एक बात बतला दीजिए हमारे को। ये कह रहे हैं खा लिया हो तो मिथ्या हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुमने खाया था। कैसी बात कह रहे हैं ये, कह रहे हैं अपने अज्ञान से कंद मूल बीज खाए हों, यदि मैंने खाए हों। एडवोकेट साहब दौसा से बोलो, तो अभी अपने को पता नहीं है क्या, मालूम है हमारे को कि हमने खाए थे, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं, यदि क्यों लगा रहे हैं। अन्य सचित्त पदार्थों का भक्षण किया हो, वहाँ रात्रि में भोजन किया हो। अब रात्रि में भोजन किया होगा और पता नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा, बोलो ऐसा कैसे होगा। तो ये कह रहे हैं भैया किया हो का अर्थ ये है करने का भाव आ गया हो। रात्रि भोजन तो नहीं किया हमने, लेकिन रात्रि में भोजन करने का भाव आ गया था, तो प्रतिक्रमण में उस भाव की निंदा की जा रही है, उस भाव का प्रतिक्रमण किया जा रहा है। ये जो दोष हमारे माध्यम से लग गया है, हे भगवान मेरा वो दोष मिथ्या हो, हे प्रभु मैं नहीं खाना चाहता था, नहीं करना चाहता था भाव ऐसे, उस भाव को यहाँ लगाना चाहिए, तो वे सब मेरे पाप मिथ्या होवे। इस प्रकार आचार्यों ने वर्णन किया है, मूलाचार प्रदीप में कहा है। देखिए क्या कह रहे हैं मूलाचार प्रदीप में, तृणपत्र दवादीनाम हरितांकुर जन्मिनाम कंद बीज फलादीनाम वनस्पत्यखिलागिनाम पदाद्यैर्मदनम नूनम छेदनम वातिपीडनम स्पर्शनम वा न कुर्वन्ति कारयन्ति न संयतः।